श्री चंपत राय जी युग ऋषि। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और वो आरोपों से घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी, लेकिन चंपत राय से महासचिव पद से इस्तीफा लेकर केवल औपचारिकता पूरी कर दी गई। वहीं इसके बाद से चंपत राय लंबे समय से सार्वजनिक रूप से एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसा बताया जा रहा था कि वो मौन साधना कर रहे हैं, लेकिन चढ़ावा चोरी के 2 महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर से चंपत राय मंगलवार को अयोध्या में एक्टिव मोड में दिखाई दिए। लेकिन इस दौरान उनका रवैया ऐसा देखने को मिला है जिसको लेकर एक बार फिर से वो विवादों में घिर गए हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। वैसा ही कुछ रवैया चंपत राय का भी है। यकीन ना हो रहा हो तो आप इस वीडियो को पहले देखिए, फिर हम आपको पूरी खबर बताते हैं। तो देखा आपने चंपत राय को, वो लंबे समय से मौन साधना कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर से चंपत राय अपनी पुरानी अकड़ में दिखाई दी और उन्होंने मीडिया के कैमरे को अपने हाथ से मोड़ दिया और इसके बाद मीडिया को बाहर जाने का इशारा करते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसको लेकर चंपत राय की जमकर आलोचना हो रही है और ट्रोलिंग हो रही है। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी के करीब 2 महीने बीत जाने के बाद पूर्व महासचिव चंपत राय मंगलवार को पहली बार अयोध्या में तपस्वी छावनी मंदिर में दिखाई दिए, जहां वो परमहंस आचार्य से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी दौरान दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात चली। बताया जाता है कि चंपत राय अब अयोध्या के संतों और धर्माचार्यों से मिल रहे हैं। हालांकि इसी दौरान जब वह तपस्वी छावनी जा रहे थे तो मीडिया कर्मी उनकी फोटो और वीडियो बनाने लगे, जिस पर चंपत राय भड़क गए और तो और उंगलियों से इशारा करते हुए अपने साथियों से कैमरा बंद कराने को कहने लगे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर लोगों ने क्लास लगा दी है। अरविंद शर्मा नाम के पत्रकार लिखते हैं कि इसकी अकड़ देखो, राम मंदिर में करोड़ों की दान खाकर डकार भी नहीं मारने वाले चंपत राय कैमरा देखते ही कैसे हाथ से हटा रहा है, आग दिखाते हुए उंगली से भगाने का इशारा कर रहा है। यह अकड़ इसलिए भी क्योंकि पूरी सरकार इसे बचाने में लगी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ममता त्रिपाठी लिखती हैं कि चेहरे पर पश्चाताप के कोई भाव नहीं है। अभयदान तो मिला ही है, तभी मंदिर में अभी भी मौजूद है। चंपत राय बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, लेकिन अहंकार और घमंड जस का तस है। चंदा चोरी मामले में अनिल मिश्रा और चंपत राय की कार्यशैली की वजह से आज विपक्ष के पास चंदा चोरी जैसा बड़ा मुद्दा है। वहीं अश्विनी यादव नाम के एक यूजर लिखते हैं कि कई दिनों बाद चंपत राय कैमरों के सामने नजर आए, एक धार्मिक स्थल पर पहुंचे, टीका लगवाया और फिर मीडिया के कैमरे को देखकर उन्हें हटाने का इशारा कर दिया। मीडिया के कैमरे थे, सवाल थे, लोगों की निगाहें थी, लेकिन जवाब नहीं थे। बस एक इशारा हुआ और कैमरों से दूरी बना ली गई। मंदिर चंदा मामले को लेकर लंबे समय से राजनीतिक बहस चल रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और जनता भी पारदर्शिता की उम्मीद करती है। ऐसे माहौल में जब कोई बड़ा नाम सामने आता है तो लोगों की नज़र सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज पर भी जाती है। वही पुराना तेवर और अहंकार नजर आया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग भी जीत जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चंपत राय से मुलाकात के बाद परमहंस आचार्य ने कहा कि हम लोगों ने चंपत राय से निवेदन किया है कि आप अयोध्या धाम मत छोड़िए। उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया है और कहा है कि अंतिम सांस तक मैं अयोध्या में रहूंगा। इतना ही नहीं, परमहंस आचार्य ने तो चंपत राय को युग ऋषि बता डाला है। श्री चंपत राय जी युग ऋषि हैं, जिनके नेतृत्व में संपूर्ण राम मंदिर का निर्माण हुआ
सभी सनातनियों की उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, चंपत राय के प्रति बड़ा सम्मान का भाव है। और समाज में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जैसे उल्लू है, चमगादड़ है, इनको सूर्य की महिमा मालूम नहीं हो सकती। उल्लू को, चमगादड़ को चाहे कितना भी कुछ उनको खिलाइए, कुछ भी करिए, सूर्य की महिमा उनको मालूम नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो दृष्टि है, उसमें दोष है। तो एक तरफ जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की जांच चल रही है, इस बीच आरोपियों से घिरे चंपत राय ने साधु संतों से मुलाकात का दौर शुरू कर दिया है, जिसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि वो अपने पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान चंपत राय फिर अपनी पुरानी अकड़ में दिखाई दिए, जिसको लेकर एक बार फिर से वो विवादों में घिर गए हैं। तो जिस तरह से उनको सरकार का साथ मिला है, तो ऐसा लगता है उनकी अकड़ कम होती हुई नहीं दिख रही है। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रही 4PB यूपी के साथ। धन्यवाद।